वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुअमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु अज़वन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन अला कुथबानिल मिस्क यौमल क़ियामह यग़बितुहुमुल अव्वलून वल आख़रून रजुलुन युनादी बिस्सलवातिल ख़म्स कुल्ल यौम व लैला व रजुलुन यउम्म क़ौमन व हुम बिही राज़ून व अब्दुन अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवालीह। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम और मुअज़्ज़िज़ीन शहर, खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मुनाकिद होने वाला आज का ये खुसूसी और इंतहाई अहम प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीक हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बड़ी तौफ़ीक़ है। हज़रात, मैंने खुतबे में चंद अहादीस आपके सामने तिलावत की हैं जिनका ताल्लुक़ कहीं न कहीं इस प्रोग्राम से है। ये प्रोग्राम और इसके मक़ासिद क्या हैं, तफ़सील तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे आने वाले दीगर मेहमान और इस जलसे के एहतमाम करने वाले इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ताहम इतनी मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करता हूँ कि अल्लाह ताला शानुहु ने दीन इस्लाम जो तमाम इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा है, इसका सबसे बुनियादी और सबसे मरकज़ी जो सेंटर बनाया गया वो मस्जिदें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने दावती मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा जाना हुआ, तो मदीना मुनव्वरा में जाकर आपने सबसे पहला जो काम किया है वो ये था कि एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी मरकज़ी जगह बना दी जाए जहाँ इस्लाम के मानने वाले, अल्लाह के नाम लेवा, बल्कि इंसानियत के अलमबरदार उस सेंटर से जुड़ें और उस सेंटर से जुड़ करके तमाम खिदमात अंजाम दी जाएं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को जो सेंटर बनाया वो अकायद की इस्लाह का, मुआशरती इस्लाह का, सियासी सरगर्मियों का, वहाँ से फ़ैसले का, आपसी जोड़ का, एक दूसरे की भाईचारगी का। गोया ये कहना चाहिए कि वो मस्जिद एक इनकलाब की हैसियत से, एक इनकलाबी सेंटर की हैसियत से वजूद में आया और वो मस्जिद दुनिया जहान में जहाँ कहीं मस्जिदें पाई जाती हैं उन तमाम मस्जिदों को, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उस्वा और नमूना है और राह अमल तय करती है कि इस रास्ते पर चल कर के आओ, कामयाबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है,
उसी तरह वो मस्जिद तमाम मस्जिदों को और तमाम मस्जिदों से मुताल्लिक़ अफराद को ये दावत दे रही है कि मस्जिदें जिनकी अहलियत और जिनकी सलाहियत मस्जिद नबवी जैसी हो जाएगी, तो जो इनकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी से बरपा हुआ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज फिर वो इनकलाब दोबारा इन्हीं मस्जिदों से उठाया जा सकता है। मस्जिदों का सबसे अहम किरदार आइम्मा है, इमाम। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं और सच कहते हैं कि इमाम अपने पूरे मोहल्ले का, और मस्जिद अगर जामे मस्जिद है तो अपने पूरे हल्के का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स होता है। और क्यों ना हो कि वो इमाम दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब है, उनके तरीक़ेकार पे चलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया और जो हिदायत का तरीक़ेकार जारी किया, ये मस्जिद का इमाम दरअसल उनका वारिस है। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत जारी फरमाई, जो मकाम और मर्तबा दुनिया के सामने पेश किया, उसका हकीकी वारिस और हकीकी अमीन है। अगर मस्जिद नबवी के तर्ज पर हमारी मस्जिदें हो जाएं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कुरान पाक की तालीम के लिए, किताब व हिकमत की तालीम के लिए, तज़किया के लिए, तज़कीर के लिए, फ़ैसलों के लिए, समाजी इस्लाह के लिए, मुआशरती तब्दीलियों के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए, बेवाओं मजलूमों की मदद के लिए, दीन की दावत के लिए, वफूद के इस्तकबाल के लिए, उनके हर तरह की रहनुमाई के लिए जिस तरह मस्जिद नबवी को इस्तेमाल किया, अगर आइम्मा और उलमाए किराम जो मस्जिदों के मेंबरों महराब तक अल्लाह ने उनको पहुँचाया है, अगर उन अहलियतों सलाहियतों को उसी तर्ज पे इस्तेमाल किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकलाब की आहट बहुत जल्द सुनी जाएगी। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करूं कि खादिम मिल्लत फाउंडेशन, जिसने शहर गोरखपुर में मोतमद उलमाए किराम की सरबराही में, उनकी निगरानी में अज़्म किया, एक हौसला किया, एक हिम्मत बांधी, इस ज़माने के लिए कहा जा सकता है कि ये आंधियों में चिराग जलाने के जैसा है। हवा है गो तुंदो तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है। हवा है गो तुंदो तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दुर्वेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज़ खुसरवाना। और यकीनन इस ज़माने में जबकि बहुत से हालात के थपेड़े और मौजें हैं जो बार बार हचकोले देती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हिम्मत करना वाकई हिम्मत का काम है। हमारे हौसले की दाद दो ऐ गुलसितां वालों, हमारे हौसले की दाद दो ऐ गुलसितां वालों, कि हम दौरे ख़िज़ा में इस बहारों की निशानी हैं। ये हिम्मत का काम, हौसले का काम, लेकिन बहुत ज़रूरी काम, इसलिए कि ये बुनियादी और कलीदी काम है। ये वो काम है कि अगर इनकी जड़ें मजबूत कर दी गईं और यहाँ से इस्लाह का सरचश्मा फूटा, तो इंशाअल्लाह इसके मुस्बत असरात जल्द अज जल्द देखने को मिलेंगे। ये हमारे उलमाए किराम, आइम्माए इज़ाम, मुअज़्ज़िनीन किराम जो धूप में, बारिश में, ठंडक में, सर्दी में हर किस्म की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में आने की तमाम लोगों को दावत देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुश्क के टीलों पर टहलने के लिए और क़यामत के दिन सुरखरू होने के लिए, सरबुलंद होने के लिए, अगरचे हमारे मुआशरे में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि इन चीज़ों को बहुत छोटा समझा जाने लगा है और ये समझा जाने लगा है कि ये तो बहुत मामूली काम है। बुरा हो उस मादियत परस्ती का
जिसने हमारी आंखों पर मादियत की ऐनक लगा दी और हम हर चीज़ को सिक्कों के वजन से नापने और तौलने लगे हैं। वरना तो जगह वो थी, वरना तो मकाम वो था कि शरीयत की इस्तिलाह में इमामत दो हैं, एक इमामत कुबरा है और एक इमामत सुगरा है। इमामत कुबरा जो तमाम मुसलमानों की खिलाफत की, इमारत की जिम्मेदारी को अंजाम देने का काम, और ये मस्जिदों की इमामत भी उसी का एक हिस्सा था कि ये पूरे मोहल्ले की इमामत। हजरात, मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमान जो मैंने खुतबे में पढ़े, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको ये एज़ाज़ नसीब करेंगे कि वो मुश्क के टीलों पे टहलते फिरेंगे। मुश्क, जिसे आज असली मुश्क देखना नसीब नहीं होता और मुश्क के नाम पर न जाने क्या क्या बाजार में बिक जाता है, लेकिन अल्लाह वो एज़ाज़ नसीब करेंगे कि उस एज़ाज़ का हाल ये होगा कि मुश्क के टीलों पे अल्लाह ताला उनको टहलाएंगे। वो कौन लोग होंगे? एक वही शख्स कि जिसने न धूप देखी, न सर्दी देखा, न बरसात देखी, जब वक्त हो गया माइक पे खड़ा हुआ और अल्लाह के नाम की आवाज़ बुलंद की और लोगों को बुलाया, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ कामयाबी यहाँ तुम्हें पुकार रही है, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ और कामयाबी का तमगा ले जाओ। और दूसरा वो शख्स होगा कि जिसने अपने कौम की इस तरह इमामत की कि लोग उसके अखलाक व अतवार से, इमामत के जो उसलूब और जो शरई तकाज़े हैं उन तकाज़ों पे ऐसा अमल किया कि लोगों ने बखुशी उसकी इमामत को कबूल किए रखा और उसको अपना इमाम तस्लीम किए रखा। लोग, कौम उससे राज़ी रही। उसने शरीयत व सुन्नत की पासदारी करके लोगों को 5 वक्ता नमाजों की इमामत कराई। और तीसरा वो शख्स है कि जिसके बारे में कहा गया कि वो ऐसा कि अल्लाह का हक़ भी अदा करता रहा और अपने ग़ुलामों के, अपने कारकुनों के, अपने नौकरों के हुकूक की भी अदायगी करता रहा। जाहिर है कि इनाम इतना बड़ा है तो काम में मुश्किलात होंगी। काम जब बड़ा होता है तभी इनाम बड़ा मिलता है। यकीनन किसी कौम को लेकर चलना जिसमें हर मिजाज के लोग होते हैं, उसमें तबकाती कशमकश भी होती है, जहनी तनाफुर भी होता है, आपसी इख्तलाफात भी होते हैं। ये ऐसा काम कि जिसमें मामलात का तस्फिया भी करना होगा, इसमें निकाह तलाक के मसाइल भी आएंगे, भाई भाई के झगड़े भी आएंगे, लोगों के आपसी मामलात भी आएंगे, लोगों के अंदर इख्तलाफ व इंतशार की कैफियत होगी तो उसका तस्फिया भी इमाम साहब को करना होगा। मुआशी मुश्किलात भी आएंगी, तालीमी दिक्कतें भी आएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ समाजी अनबन के मामलात भी आएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के चलना और इन सब चीज़ों की सही रहनुमाई करना और बरवक्त रहनुमाई करना, ये कुछ आसान काम नहीं है। ये कुछ आसान काम नहीं है। ये काम नहीं, कुछ इश्क नहीं आसान, कुछ इश्क नहीं आसान। एक आग का दरिया है और डूब के जाने हैं के मुतरादिफ है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आज चूँकि मामला ये हुआ कि जैसे जैसे दौरे नबूवत से दूरी बढ़ती गई, जैसे जैसे हम मादियत की तरफ बढ़ते गए, कदरें घटती गईं, उलमा का वक़ार हमारी नज़रों से घटता गया। और आज सूरत हाल ये है कि उलमा और अइम्मा और मुअज्जिनीन के बारे में आज जो तबका दीन की समझ नहीं रखता, वो ये समझता है कि ये एक मामूली पेशे की हैसियत रखता है। यकीन मानिए कि ये पेशा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह वास्ते ये खिदमत है। और दरअसल जो लोग भी यहाँ पर इस ओहदे और मनसब की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह को राज़ी करने के नुक्ते नज़र से इसको निभा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर वो गर्मियों, सर्दियों, बरसात, मौसमों की दिक्कत हर कुछ सह करके जहाँ वक्त पे नमाज़ों और इमामत का एहतमाम करते हैं, हमारी समाजी और मुआशरती ज़िम्मेदारियों को निभाने का एहतमाम करते हैं, वहाँ हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हमें क्या सिखाया गया, हमारे क्या हुकूक, उनके हमारे ऊपर क्या हुकूक बनते हैं। अगर इमाम
हमारे इलाके और मोहल्ले का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत है, तो उसका एजाज़ भी उसी हैसियत से होना चाहिए।